भिगोकर खून में वर्दी कहानी दे गए अपनी, मोहब्बत मुल्क की सच्ची निशानी दे गए अपनी। मनाते रह गए वैलेंटाइन डे यहाँ हम तुम, वहाँ कश्मीर में सैनिक जवानी दे गए अपनी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले से पूरा देश शोक में है। देश के लोगों में इस आतंकी हमले को लेकर बहुत गुस्सा है। आतंक के धमाके से जम्मू कश्मीर थर्रा गया है। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल है। यह हमला खौफनाक व अब तक का सबसे बड़ा हमला है। देश के लोग 37 जवानों की शहादत का बदला लेने की मांग कर रहे हैं। पूरे देश की निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी। देशवासियों का कहना है कि याचना नहीं, अब रण चाहिए। आखिर कब तक हम हमारे रक्षक जवानों को शहीद होते देखते रहेंगे? देश के लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर आ रही प्रतिक्रियाओं से साफ झलक रहा है। हर कोई मोदी की कार्रवाई की ओर देख रहा है। लोगों में इतना गुस्सा है कि उनका कहना है इस बार सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, सीधा हमला होना चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हमले को लेकर बेहद ही गंभीर हैं। उन्होंने कहा है कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी, बदला लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा बलों को कार्रवाई की खुली छूट दे दी गई है। सबसे पहले मैं पुलवामा के आतंकी हमले में शहीद जवानों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए हैं। दुख की इस घड़ी में मेरी और हर भारतीय की संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है, लोगों का खून खौल रहा है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं। इस समय जो देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। हमें अपने सैनिकों के शौर्य पर, उनकी बहादुरी पर पूरा भरोसा है। मुझे पूरा भरोसा है कि देशभक्ति के रंग में रंगे लोग सही जानकारियां भी हमारी एजेंसियों तक पहुंचाएंगे, ताकि आतंक को कुचलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के
जो भी गुनहगार हैं उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। जो हमारी आलोचना कर रहे हैं उनकी भावनाओं का भी मैं आदर करता हूं, उनकी भावनाओं को मैं भी समझ पाता हूं और आलोचना करने का उनका पूरा अधिकार भी है। लेकिन मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि ये वक्त बहुत ही संवेदनशील और भावुक पल है। पक्ष में या विपक्ष में हम सब राजनीतिक छींटाकशी से दूर रहें। इस हमले का देश एकजुट होकर के मुकाबला कर रहा है। देश एक साथ है, देश का एक ही स्वर है और यही विश्व में सुनाई देना चाहिए, क्योंकि लड़ाई हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। पूरे विश्व में अलग थलग पड़ चुका हमारा पड़ोसी देश अगर ये समझता है कि जिस तरह के कृत्य वो कर रहा है, जिस तरह की साजिश रच रहा है, उससे भारत में अस्थिरता पैदा करने में सफल हो जाएगा, तो वो ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। वो कभी ये नहीं कर पाएगा और न कभी ये होने वाला है। इस समय बड़ी आर्थिक बहाली के दौर से गुजर रहे हमारे पड़ोसी देश को यह भी लगता है वह ऐसी तबाही मचाकर भारत को बदहाल कर सकता है, उसके ये मंसूबे भी कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। वक्त ने सिद्ध कर दिया है कि जिस रास्ते पर वो चले हैं वो तबाही देखते चले हैं और हमने जो रास्ता अख्तियार किया है वो तरक्की करता चला जा रहा है। 130 करोड़ हिंदुस्तानी ऐसी हर साजिश, ऐसे हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। कई बड़ों देशों ने बहुत ही सख्त शब्दों में इस आतंकी हमले की निंदा की है और भारत के साथ खड़े होने की, भारत को समर्थन की भावना जताई है। मैं उन सभी देशों का आभारी हूं और सभी से आह्वान करता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ सभी मानवतावादी शक्तियों को एक होकर के लड़ना ही होगा। मानवतावादी शक्तियों ने एक होकर के आतंकवाद को परास्त करना ही होगा। आतंक से लड़ने के लिए जब सभी देश एक मत, एक स्वर, एक दिशा से चलेंगे तो आतंकवाद कुछ पल से ज्यादा नहीं टिक सकता है। साथियों, पुलवामा हमले के बाद अभी मनस्थिति और माहौल दुख के साथ आक्रोश से भरा हुआ है। ऐसे हमलों का देश डटकर मुकाबला करेगा, यह देश रुकने वाला नहीं है।
वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश में अमन चैन खराब करने वाले आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। जवानों की शहादत का बदला लिया जाएगा। कुल मिलाकर सरकार जवाबी कार्रवाई के मूड में है। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली है। उसका कहना है कि ये हमला उसने कराया है। इस हमले को आत्मघाती आतंकवादी आदिर अहमद डार ने अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार सेना के 70 गाड़ियों का काफिला जा रहा था, जिसमें करीब 2500 जवान सवार थे। इसी दौरान आतंकवादियों की एक गाड़ी, जिसमें करीब 200 किलो विस्फोटक रखा था, सेना की गाड़ियों से आकर टकराई और तेज धमाके के साथ जवानों से भरे कई ट्रकों के परखच्चे उड़ गए। इस हमले में हमारे 37 जवान शहीद हो गए। IWA गांव भोरगढ़ अध्यक्ष विजय वरिष्ठ पत्रकार शिवचरण योगी जी ने सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मिशन नॉन वायलेंस लागू करना होगा। हमें शहीदों के परिवारों के साथ खड़ा होना होगा। 40 सैनिकों की हमारी जो कुर्बानी है उसे व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। हमें आतंकवाद खत्म करना होगा। देश में शांति कायम होनी चाहिए। शहीदों को हम सलाम करते हैं। आतंकवादी घटना की कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। हम सेना के साथ खड़े हैं। हम देश के साथ खड़े हैं। हम देश के हर नागरिक के साथ हैं। हम सेना के हर सैनिक के साथ हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुआ आतंकी हमला अत्यंत निंदनीय घटना है। हमले में शहीद CRPF के जवानों को टैलेंट ऑफ इंडिया मैगजीन परिवार भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। वह घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता है।